बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं और जैसा हम हर बार करते हैं, आप डॉक्टर संदीप पाठक जी को सुनने के लिए पहुँचे हैं। वो कुछ योजनाएं आपके लिए लेकर के आए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लेकर के आए हैं। तो बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, सीधे उन इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे। एक बार तो माहौल को गर्म करेंगे, भारत माता का नारा लगाएंगे और 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने रखूंगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। एक बार बंद मुट्ठी करके पीछे तक सारे साथी, पता लगना चाहिए, बाहर तक आवाज जानी चाहिए, दूर तक। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। आप सब लोगों की ताकत से, आपके हौसले से आज कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर इस तरीके का माहौल बना है कि हर जुबान पे, हर व्यक्ति के मन में आज के दिन में ये बात है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र का चुनाव जीतने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यह आज हर जुबान पर, हर गांव के अंदर चर्चा हो रही है। मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार भी हैं, बलबीर सैनी जी, हरपाल भट्टी जी, हमारी प्रदेश महिला अध्यक्ष रजनीश जैन जी, जयपाल शर्मा जी, उपाध्यक्ष अनिल रंगा जी, सभी संगठन मंत्री और जितने भी फ्रंटल्स के हमारे इंचार्ज बैठे हुए हैं, उन सभी के साथ साथ हमारे जो कार्यकर्ता पूरी मेहनत से जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो एक एक गांव में जाते हैं और जिस बात को पार्टी कहना चाहती है उसे एक एक कान तक, एक एक दिल तक पहुंचाते हैं, आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। साथियों, आधा सफर हमने तय कर लिया। यह अलग बात है कि हमारे साथ जिनको मुकाबले में दौड़ना था उन्होंने अभी दौड़ना शुरू नहीं किया, दूसरे उम्मीदवार अभी जमीन पे नजर नहीं आए, लेकिन हमने इस चुनाव का लगभग आधा सफर, इस प्रचार का हमने अपनी तरफ से तय कर लिया है। तो इसका मतलब अगर इसको एक राउंड की रेस समझा जाए तो हमारे पास आधे राउंड की लीड है। आज के दिन में हम उनसे आगे चल रहे हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी 300-350 गांव, इतने ही हुए होंगे, 400 के करीब गांव, एक एक गांव में जाके लोकसभा चुनाव के अंदर यह उम्मीद करना कि कैंडिडेट एक एक गांव तक जाएगा, वोट मांगेगा, यह बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब शुरू में जब टीम ने यह प्लान बनाया तो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। यह बहुत बड़ी बात होती है, इतना बड़ा चैलेंज लेना कि मैं 900 से ज्यादा गांव में जाऊंगा और एक एक गांव में जाके हाथ जोड़ के लोगों से विनती करेंगे, वोट मांगेंगे। तो इसका मतलब यह कि पहली बार कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी, और मुझे लगता नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी लोकसभा चुनाव में आज तक ऐसा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक गांव में जाके कोई उम्मीदवार वोट मांग रहा है। यह हम इतिहास रचने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि हमारा उम्मीदवार एक एक गांव में जाके वोट मांग रहा है। और आप सब लोग एक एक गांव तक जाके 5-5 गांव का सर्कल बनाया है, उसके बाद एक एक गांव पे ड्यूटी लगी है। आप सब लोग जिस तरीके से एक के बाद एक सक्सेसफुल कैंपेन कर रहे हैं गांव गांव जाके, उसकी वजह से भी गांव में बहुत जबरदस्त माहौल आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। कई जगह पर 80% तक हमारे पास रिपोर्ट्स इस तरीके की आई, 80% लोग कई गांव में ये कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन, इस बार डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए वोट करेंगे। जब डॉक्टर संदीप पाठक जी आपको आगे की कार्य योजना बताएंगे, मेरा उनसे एक विशेष आग्रह है कि वो अरविंद केजरीवाल जी से मिलके आए हैं जेल में, तो एक बार उनका हाल जरूर बता दीजिएगा संदीप जी कि कैसी हालत है उनकी, कैसे हमारे लीडर जेल के अंदर संघर्ष कर रहे हैं और कैसे उनकी हिम्मत पूरी तरह से बुलंद बनी हुई है। एक बार आप अगर ये बताएंगे कि उनके साथ आपकी क्या वार्तालाप हुई और किस तरीके से वो हौसला अंदर रखे हुए हैं,
तो मुझे लगता है कि हमारे हर एक कार्यकर्ता के मन में यह संतुष्टि होगी कि हमारे लीडर अंदर पूरी हिम्मत और ताकत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम बाहर इस लड़ाई को पूरी ताकत और हिम्मत के साथ लड़ सके। ऐसी एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि आप ये जरूर बताइएगा कि अरविंद जी से जब आप मिले तो उस मुलाकात का थोड़ा सा वर्णन यहां पे कर दीजिएगा, ताकि हम सब लोगों को भी ये तसल्ली रहे कि हमारी लीडरशिप अंदर पूरी हौसले और पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ रही है और बाहर हम इस लड़ाई को जमीन पर उतनी मजबूती और उतनी ताकत के साथ इस लड़ाई को जारी रख सकें और जीत की तरफ इस लड़ाई को ले जा सकें। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद का एक नारा लगाएंगे और मैं चाहता हूं आप दिल से पूरी ताकत से यह नारा मेरे साथ लगाएं और इस नारे के साथ हम डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की जीत की कामना करते हैं और ये पूरी कोशिश करेंगे, दिलो जान से पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक वोट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है उनको पूरे तरीके से कन्विंस कर सकें कि इस बार देश को बचाने के लिए, इस बार संविधान को बचाने के लिए, इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने को बचाने के लिए हमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को वोट करना है। एक बार अपने नेता अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल तेरी सोच पे, अरविंद केजरीवाल तेरी सोच पे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनुराग डांडा जी। अभी मंच पर विराजमान डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जैसा उनका नाम वैसा ही उनका स्वभाव में भी सुशील जी हैं। और जोरदार तालियां बजाकर ये आदरणीय संदीप पाठक जी को बता दीजिए कि आपने हमें कैंडिडेट एक नंबर दिया है। जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय सुशील गुप्ता जी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी, मंच के ऊपर और मंच के सामने बैठी हुई हरियाणा की सारी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। वैसे तो आज हम सब संदीप पाठक जी को सुनने के लिए यहां पर आए हैं, आगे क्या वो प्लानिंग देंगे, कैसे हमें करना है, परंतु जो गांव-गांव में जा रहा हूं और आप सब भी जा रहे हैं, आज हर कोई आपको वोट देने के लिए तैयार है। उनसे मिलने की जरूरत है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा के अंदर समाज वाइज टीम्स का भी जाना बहुत जरूरी है। क्या काम आम आदमी पार्टी करती रही है, क्या काम हम हरियाणा के अंदर करेंगे, ये लोगों को विस्तार से बनाने की जरूरत है। आज कांग्रेस के साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, परंतु हमारी भी जरूरत है कि हम उनको साथ लेके चलें। भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर साथी घरों में नाराज बैठे हैं। हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम उनके यहां भी जरूर जाएं, उनसे बातचीत करें। वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो केवल दरी बिछाने के लिए है। आज हरियाणा के अंदर बीजेपी के 10 में से 6 कैंडिडेट उधार के हैं। बीजेपी खुद डिमोरलाइज्ड है और विशेषकर कुरुक्षेत्र के अंदर जो उनका कैंडिडेट है वो उनके लीडर्स के लिए भी अप्रोचेबल नहीं है। आम व्यक्ति की तो अप्रोच की बात हम अलग करें। चलते चुनाव के बीच में वो अमेरिका घूम रहे हैं। जो स्थिति है आपके फेवर में है। अब 25 मई का चुनाव है, 2 दिन पहले कैनवैसिंग बंद हो जाएगी। बहुत कम समय बचा है और 25 अप्रैल तक कटाई भी चल रही है। 25 अप्रैल तक गांव में जाने का विशेष फायदा नहीं है, परंतु शहर 25 अप्रैल तक खुला हुआ है। शहर में बज क्रिएट हो,
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि टोपी और पटकों की कमी नहीं है। कम से कम चुनाव तक लीडर बड़ा हो या छोटा, उसके गले में एक चिन्ह जरूर हो, या सिर पे हो या गले में हो। मैं ये मंच वालों से भी निवेदन करूंगा और सामने वालों से भी निवेदन करूंगा, गठबंधन का पहने, पार्टी का पहने। परंतु जब शहर के अंदर हम सब घूमते हैं तो लोगों को लगता है कि अब गठबंधन आगे बढ़ रहा है, अब आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। आपके सबके व्हीकल्स हैं, चाहे कार है चाहे दूसरा व्हीकल है। कार के लिए स्टिकर सबके आए हुए हैं, बड़े वाला स्टिकर बैक स्क्रीन पे लगने का, वो आपकी गाड़ी पे जरूर लगा होना चाहिए। आप खुद इंश्योर कर लें। जब इतने व्हीकल शहर के अंदर घूमते हैं, गांव के अंदर घूमते हैं, अगर उसके ऊपर स्टिकर लग रहा है, उसके ऊपर आपके पोस्टर लगे हैं, तो लोगों की आपके मन के प्रति सोच बदल रही है। आज जिस गांव में जाएंगे आपके रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो दूध आपको ऑफर करते हैं, चाय ऑफर करते हैं, लड्डू ऑफर करते हैं, मिठाई ऑफर करते हैं, जिस भी दुकान के अंदर जाए। तो एक आप सिंपल बिना किसी चिन्ह के, बिना किसी गाड़ी के, स्टिकर के गए और एक उसके साथ गए, तो लोगों को लगता है कि भाई ये कैंडिडेट के साथ में बहुत लोग हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी गाड़ी पे, अपने गले में या सिर के ऊपर ये पहचान जरूर लेकर चले। पूरे 90 विधानसभाओं में हम मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं। इस चुनाव के साथ साथ वो चुनाव भी आ रहे हैं, परंतु यहां का जो नतीजा है वो 10 गुना काम करेगा आपके क्षेत्रों के अंदर, 20 गुना काम करेगा। जो भी नतीजा ये रहेगा। आज पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश में कुरुक्षेत्र लोकसभा का चर्चा है। जहां भी जाते हैं कुरुक्षेत्र की चर्चा जरूर चलती है। एक हॉट सीट बनी है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने जो सांसद था उसको मुख्यमंत्री बना दिया, जो मुख्यमंत्री था उसको अलग से टिकट दे दी। काफी परिवर्तन कुरुक्षेत्र के कन्वेंसिंग के बाद चले, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने और आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र की सीट अनाउंस की। जब कुरुक्षेत्र की सीट अनाउंस हुई और कुरुक्षेत्र के अंदर काम शुरू हुआ तो पूरा हरियाणा के अंदर हलचल हुई। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी इससे घबराई। ये कहीं ना कहीं आपकी ताकत का परिचय है कि आप सब मिलकर इतनी ताकत के साथ जो काम कर रहे हैं, इसका परिणाम है कि आज सत्ता के अंदर बैठी हुई पार्टी सोचने के लिए मजबूर हुई, परिवर्तन के लिए मजबूर हुई। ये परिवर्तन हम सब मिलकर शुरुआत कुरुक्षेत्र से करेंगे। लंबी पारी खेलनी है, इसलिए ये जो 30 दिन 35 दिन बचे हैं, मैं निवेदन करूंगा अपने कपड़े वपड़े लेके आ जाओ। अब जो नहीं लेके आया हुआ है, 2-2 4-4 जोड़ी फालतू लेके आए हैं। और हो सके तो अपने लाइफ पार्टनर को साथ लेके आए। मैं सही बता रहा हूं आपको। मैं जहां जाता हूं अपनी लाइफ पार्टनर को साथ रखता हूं। जिंदगी आसान रहती है, बार बार घर जाने का चक्कर नहीं रहता। इसलिए आपसे भी कह रहा हूं, इंतजामात की कमी नहीं है। कुरुक्षेत्र में, कैथल में रहने की जगह की कोई कमी नहीं है। तैयारी के साथ आओ। पूरी तैयारी के साथ जब लड़ेंगे तो लड़ाई में मजा आता है, और लड़ाई खुल के लड़नी चाहिए, पूरी तैयारी के साथ लड़नी चाहिए। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप सब संदीप पाठक जी को सुनने के लिए आए हैं, परंतु इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए। एक बार फिर जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं मन से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी।
आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक लाइन किसानों के अंदर जो जाके हमने बात रखनी है कि मोड़ दो मोल ए किसानों, मोड़ दो मोल ए किसानों, उस शख्स का जिसने कलम तोड़ दी जेल बनने नहीं दी, कलम तोड़ दी जेल बनने नहीं दी। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी, जोरदार तालियों के बीच में। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है क्या मेरे को? आदरणीय श्री सुशील गुप्ता जी, बलबीर सैनी जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सारे नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए इस पार्टी के आधार, आप सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। आप सबका आज की मीटिंग में अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज पहली बार हम मीटिंग कर रहे हैं जब हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। मेरे ख्याल से ये पहली मीटिंग है आपके साथ। उनको भी प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके आगे की बातचीत हम शुरू करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया था, उनके प्लान में यह था कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के तुरंत बाद इनके सारे एमएलए, सारे एमपी और सारे पदाधिकारियों को फोन कॉल करो कि भाई भाजपा ज्वाइन कर लो। इन्होंने अपने प्लान के तहत यह शुरू किया कि जैसे ही केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार किया, सारे एमएलए को फोन कॉल आने लग गए। फोन कॉल में कहते थे कि भाई आप क्या लोगे, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़। अंत में जब वो थक जाते थे तो पूछते थे कि आप अपने मुंह से बोलो आप क्या लोगे। तो ये इनका तांडव, गंदी राजनीति कई दिनों तक चला और आज भी मुझे ये बताते हैं कि इनके कई सारे नेता कभी चंडीगढ़ आके होटल में बैठते हैं, कभी दिल्ली में आके होटल में बैठते हैं और वहां से फिर जो जिनको एक कॉल किए रहते हैं उनको फिर कॉल करते हैं कि भाई मैं यहां आ गया हूं, बैठा हूं, आप आ जाओ। इनको ये नहीं मालूम है कि इन सब में हम अपने आदमी बैठा के रखे हुए हैं। ये इनके पास होगा इंटेलिजेंस जिस लेवल का, ये जो आते हैं ना खरीदी बिक्री करने वाले दलाल, ये अगर बाथरूम भी जाते हैं तो हमको पता है कि बाथरूम का ये सिटकिनी बंद किया है कि नहीं किया है। तो जो राजनीति, इनको लगता है कि राजनीति सिर्फ इनको आती है, इनकी राजनीति जहां खत्म होती है हम वहां से शुरू करते हैं। इनको लगता है ये बच्चे बच्चे, इनको क्या मालूम होगा, इनको डरा लेंगे, धमका लेंगे, इनको ऐसे कर लेंगे। भाई साहब दुनिया बदल गया है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठा जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इन्होंने डाला, तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठा कि पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। और भाजपा उस पर तेल डालते गई, भाजपा उसको और बड़ा करना चाहती थी कि भाई इनकी पार्टी टूट जाएगी, अब इनकी पार्टी टूट जाएगी। पार्टी बहुत बढ़िया चल रही है, दुगने रफ्तार से चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। केजरीवाल साहब से मैं मिलने गया था अभी। जब मैं मिलने गया, कल ही गया था, तो उनको एक छोटी सी खिड़की है, उसमें जाली लगे हुए हैं। खिड़की के उस तरफ वो बैठे हुए थे और शीशा लगा हुआ था, जैसे
कोई किसी क्रिमिनल को जैसे रखते हैं उस तरीके से, उधर वो बैठे थे, इधर हम बैठे थे, बातचीत हुई, लेकिन उनके चेहरे पे शिकन नहीं था। बढ़िया बढ़िया कंघी किए हुए थे, तेल लगाए हुए थे, चेहरा चमक रहा था, संघर्ष करना है। मैंने बार बार पूछा कि सर आप कैसे हो, आप कैसे हो? तो कहते थे कि मैं बहुत अच्छा हूं और मेरी चिंता मत करो, जनता कैसी है। जो जो काम मैंने दिल्ली में किए थे, बिजली का हो, पानी का हो, स्कूल का हो, अस्पताल का हो, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो कहीं रोक तो नहीं दिए? पूरे टाइम हम फिर थोड़ी देर में हमें लगता था हम घुमा लेंगे, सर को घुमा के लेके आते, सर आप कैसे हो? बोले मेरी बात छोड़ो, इनकी बताओ। फिर मैं पूछता था सर आप कैसे हो? बोलो मेरी बात छोड़ो, इनकी। केजरीवाल जी जेल के अंदर बैठे हुए भी 24 घंटे वो जनता के बारे में, देश के बारे में सोच रहे हैं। हरियाणा को फक्र होना चाहिए, हरियाणा को फक्र होना चाहिए, हरियाणा को, कि वाह क्या सपूत जना है तूने। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत विरले होते हैं ऐसे, बहुत ही कम ऐसे होते हैं। महान है हरियाणा की मिट्टी जिसने ऐसे सपूत को जना है। ये सोचते थे कि पार्टी तोड़ देंगे, पार्टी तोड़ देंगे, पार्टी कैसी चलेगी, पार्टी कैसे। पार्टी जैसे पहले चल रही थी, पार्टी अब भी वैसे ही चलेगी। किसी को कोई डाउट है? भाई जहां भी रहते थे पहले ऑर्डर आता था ये करो, आपको ऑर्डर आया विजिबिलिटी करो, विजिबिलिटी आपने 5 दिन में ताबड़तोड़ झंडे गाड़ दिए। आपको ऑर्डर आया डोर टू डोर करो, आपने डोर टू डोर कर दिए। पहले भी जैसे ऑर्डर आता था हम काम करते थे, अब भी ऑर्डर आ रहा है हम काम करेंगे, क्या दिक्कत है? पार्टी बहुत बढ़िया चल रही है और किसी को कोई इस पे संदेह नहीं होना चाहिए। एक चीज, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। आपको पता है कि जैसे भगवान रामचंद्र वनवास गए तो महाराज भरत को सत्ता मिली, तो महाराज भरत जो थे वो, उनको पसंद नहीं आया था ये कि भगवान राम को कोई दूर रखे। उनके खड़ाओं को गद्दी पे रखकर उन्होंने 14 साल सरकार चलाई थी। तो केजरीवाल जी जहां पे भी रहे, वो जेल में बैठे रहे, जहां पे भी रहे, उनकी दी हुई शिक्षा और उनका दिया हुआ आशीर्वाद जब तक हमारे साथ है, इन भारतीय जनता पार्टी वालों पे हम अकेले ही भारी हैं। इनको लगता है पार्टी तोड़ लेंगे। अरे ये पार्टी कोई 2 लीडर, 3 लीडर, 4 लीडर से बनाया हुआ पार्टी नहीं है। कोई 4 लीडर इकट्ठे हुए और पार्टी बना लिया, ऐसा तो नहीं है। लाखों लोग जब संघर्ष किए, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जब आशीर्वाद दिया, तब इस पार्टी का जन्म हुआ। तो एक लीडर को कल को इसको हटा लिया, वो चला गया, ये हो गया। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 1 को हटा दो, 2 को हटा दो, 3 को ये कर दो, उसको खरीद लो, पार्टी टूट जाएगी। जिस पार्टी पर लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद हो, वो पार्टी को कोई ऐसे 1 लीडर, 2 लीडर से कोई तोड़ नहीं सकता है। इनको समझना पड़ेगा भाजपा को कि ये आम आदमी पार्टी है। ना पार्टी टूटेगी, ना पार्टी रुकेगी और ना ही ये पार्टी झुकेगी। जिस संघर्ष में, जिस रफ्तार से हम चल रहे थे, आगे चलते रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने के बाद हमारा ये रिजॉल्व, हमारी जो ये प्रतिज्ञा है, ये और भी ज्यादा दृढ़ निष्ठ हो जाती है कि इस संघर्ष में अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे।
ऐसी परिस्थिति में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पहले मैं 2-4 गलतियां कर लेता था, सर के पास जाता था, ऐसे लगता था चलो सर डांट लेंगे यार, डांटने के बाद तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो वो रहता था कि चलो सर डांट लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज तो सर नहीं है डांटने के लिए। पहले मैं गलती कर सकता था, आज मेरे पास गलती करने का कोई ऑप्शन नहीं है। पहले आपके पास भी कई ऑप्शन थे, आपस में लड़ लिए, ये हो गया वो हो गया। आज जैसी मेरी जिम्मेदारी बदल गई है, बढ़ गई है, वैसे ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब ये पार्टी, मुझे भले ही आपने संगठन मंत्री बना दिया हो, संगठन महासचिव बना दिया हो, लेकिन मैं अकेले नहीं चला सकता, मेरे बस की नहीं है। मैं साधारण आदमी हूं, मुझे आपकी जरूरत है। जब तक आप सारे इकट्ठे नहीं रहोगे, संघर्ष में साथ नहीं रहोगे, मेरे लिए यह कठिन होगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जब केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे तो फिर हम ऐसे तान के फिर चलेंगे, बोले भाई 2-4 गलती माफ। दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी पहले युवराज थे, लेकिन जब 14 बरस उन्होंने जंगल में संघर्ष किया, उसके बाद ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने थे। जो पांडव थे पहले वो युवराज थे, लेकिन जब उन्हें संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन में, तब जाके महान योद्धा के नाम से उनको जाना गया। आपको मालूम है महाराज हरिश्चंद्र के बारे में? महाराज हरिश्चंद्र, उनकी सच्चाई पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन उन्होंने जब संघर्ष किया, संघर्ष के बाद ही वो राजा हरिश्चंद्र के नाम से पहचाने गए। तो जब तक संघर्ष से आप बाहर नहीं निकलते हो, संघर्ष नहीं करते हो, आपका व्यक्तित्व भी बड़ा नहीं होता है। आप बताओ, जिसके पक्ष में भगवान कृष्ण स्वयं हो, पांडवों के, वो 2 मिनट पे मामला निपटा देते, ऐसे ऐसे करते मामला निपट जाता। भाई इतनी बड़ी लड़ाई करने की जरूरत पड़ती क्या? लेकिन इस संसार को एक आदर्श देने के लिए, इस संसार को दिखाने के लिए कि संघर्ष में सच्चाई के साथ लड़ा जा सकता है, भगवान ने कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं की। भगवान राम स्वयं 14 साल वनवास रहे। अरे उनके लिए 2 मिनट की बात थी, ऐसे 2 मिनट पे वो बदल देते, सारा कुछ पलट जाता, आराम से घर आ जाते, लेकिन वो संघर्ष सहे। तो हमारे जितने भी आदर्श हैं, भगवान है, इन्होंने अपने जीवन का जो दर्शन कराया है, वो दर्शन हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, तो कई लोगों का मन उद्वेलित होता होगा कि यार अब क्या करेंगे, अब कैसे, अरे अब क्या करेंगे, क्या अब पहले से भी ज्यादा अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब ना वो उनको निगलते बन रहा है, ना वो उनको उगलते बन रहा है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, चारों सीट पे आम आदमी पार्टी आगे है। कुरुक्षेत्र में जब हमने शुरू किया था, हम 10 से 12% इनसे पीछे थे, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं 10 से 12% इनसे पीछे थे। आज आपने जो मेहनत किया और केजरीवाल जी को जेल में डाल के जो ब्लंडर इन्होंने किया, आज आप इनसे 2% ऊपर पहुंच गए हो। मैं सच कह रहा हूं, ये मैं कोई ऐसी हल्की बात मैं नहीं करूंगा कि हम आगे चले गए, वो आगे कर, वो हो गया, ये ऐसी हल्की बात हमारे में नहीं है। 1 महीने पहले हम पीछे चल रहे थे आपके संघर्ष से, और इन्होंने खुद के पैर में जो कुल्हाड़ी मारा है, उसके चलते आज आप आगे चल रहे हो। दोस्तों, अब एक नया फेज है जिसके लिए मैं चाहता था, पहले तो मैंने प्लान बनाई थी कि सारे 9 हलकों में एक एक करके जाऊंगा, बैठूंगा, लेकिन पिछले 3 दिन से मुझे बुखार है,
तो आज भी मुझे ऐसा था कि मेरी शरीर तो साथ दे नहीं रहा था कि मैं कर पाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा कि इतने सारे लोगों को बुलाए हैं तो मुझे तो जाना है, तो मैंने दवाई टैबलेट खा के एक साथ आपको बुलाया है। अगली बार हम इकट्ठे नहीं मिलेंगे, हम विधानसभा हल्के वाइज एक एक करके वहां पर मिलेंगे। तो आज एक नई परिस्थिति है। आप पीछे देख सकते हो क्या लिखा है, जुल्म का जवाब वोट से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। किससे इन्होंने जुल्म नहीं किया। हमारे किसान भाई एमएसपी की मांग को लेकर, अपने हक के मांग के लेकर जब बॉर्डर पे जाते हैं, जब दिल्ली जाते हैं, उन पर गोलियां बरसाई जाती है, डंडे बरसाए जाते हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है। सैकड़ों लोग शहीद हो गए, सैकड़ों किसान शहीद हो गए। भाई कौन हिसाब देगा। 750 के आसपास बताया जाता है कि किसान भाई हमारे शहीद हो गए। कौन देगा हिसाब, कौन देगा हिसाब। भाई शहीदी तो दी उन्होंने, कुर्बानियां दे दी इस देश के लिए। भाई कौन हिसाब मांग रहा है उनका, और कौन हिसाब दे रहा है। किसानों के साथ जो जुल्म हुआ है उसका जवाब जनता देगी, और प्रजातंत्र में जवाब देने का एक ही सीधा और सरल तरीका है, और वो है, तो किसानों के साथ जो जुल्म हुए हैं उसका जवाब जनता वोट से देगी। हमारी बहनें आज देखो, आए दिन हमारी माताएं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। आज कोई कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। जिस मंत्री की जिम्मेदारी, खिलाड़ी खेल मंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारी खिलाड़ी बहनों को आगे बढ़ाए, उनकी सुरक्षा करे, आज वही भक्षक बना हुआ है। बड़े आरोप लगे हैं उन पर। जब से भाजपा की सरकार आई है, भाई हरियाणा तो पहले भी यही था, लोग भी पहले ये थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाजपा की सरकार आने के बाद हमारी माताएं और बहनें असुरक्षित हो गई। हमारी खिलाड़ी बहनें पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करके आई, और धिक्कार है हमारे जीवन को कि वो अपने गांव में, अपने हरियाणा में अपनी मान सम्मान की लड़ाई जीत ना सकी। हमारी बहनें दिल्ली गई थी, दिल्ली में बैठे थे, उनके बाल पकड़ के खींचे गए, उनके बाल पकड़ के खींचे गए, उनको घसीटा गया। 4 लोग बैठे थे, उन चारों को बैठने तक की इजाजत नहीं दी। इस जुल्म का हिसाब तो जनता लेगी, और जवाब वोट से देगी। तो हमारी बहनों, हमारी माताओं के साथ जो अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, उसका जवाब वोट से देंगे। आपका बेटा केजरीवाल, भाई केजरीवाल कौन है। हर आदमी को उसके जन्म स्थान और माता पिता से जाना जाता है। मुझे अगर कभी जाना जाएगा कि कहां मैं पैदा हुआ, एक जन्म भूमि होती है, एक कर्म भूमि होती है। केजरीवाल कौन है, तो केजरीवाल को पहला अक्षर आता है कि हरियाणा के फलाने फलाने जगह में पैदा हुए अरविंद केजरीवाल। इतनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से कि हरियाणा के किसान पे जुल्म किया, हरियाणा की बहनों पे जुल्म कर रहे हैं, हरियाणा के बेटे तक को इन्होंने जेल में डाल दिया। क्या दिक्कत है केजरीवाल से। केजरीवाल से एक ही दिक्कत है कि केजरीवाल को ये बाहर चुनाव के मैदान में निपट नहीं पा रहे हैं। जब बाहर चुनाव के मैदान में निपट नहीं पा रहे हैं तो फिर षड्यंत्र करके जेल में डाल दिया। अरे राजनीति पहले भी होती थी, पहले भी लोग राजनीति करते थे, पर इतनी गंदी राजनीति, इतनी गंदी राजनीति।
इतनी गंदी राजनीति इस देश ने कभी, मुझे नहीं लगता इस देश ने कभी देखा होगा। तो किसानों के साथ जो अन्याय और जुल्म हुआ है उसका जवाब जनता वोट से देगी। माताओं और बहनों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हुआ है उसका जवाब जनता वोट से देगी। आपके बेटे केजरीवाल को जो इन्होंने जेल में डाला है और उसके साथ रोज ये जो अन्याय कर रहे हैं वो भी खाली नहीं जाएगा। जनता उसका जवाब वोट से देगी। इस बार हरियाणा जुल्म का जवाब वोट से देगी। दोस्तों, आप सारे, मैं एक बार दोनों हाथ जोड़ के सारे सर्कल प्रभारियों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को जो अपनी टीम बनाकर काम कर रहे हैं, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूं। आप लोग अद्भुत हो, आप सबको मेरा प्रणाम है। मैंने आप जैसे वॉलेंटियर, आप जैसे कार्यकर्ता अपने जीवन में नहीं देखे। भाई किस मिट्टी के बने हो आप। एक महीने पहले जब हम मिले थे गुप्ता जी, हम किसी जगह इकट्ठे हुए, हमने तय किया कि हर 5 गांव की जिम्मेदारी दी। हर 5 गांव की जिम्मेदारी लेने के बाद आपने जो काम किया, आपने भाई साहब धुआं उड़ा दिया है, धूल उड़ा दिया है। कमाल हो यार, आप लोग कमाल हो यार। मैंने अपने जीवन में ना देखा है ना सुना है। किस मिट्टी के बने हो भाई, थोड़े हमें भी दे दो। बहुत मेहनत करी आपने। आपको पहले हमने कहा था कि विजिबिलिटी करना है। मैं फोटो देखता हूं, ऐसा मत समझना। कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं दूसरे जगह बिजी हूं, नहीं। मेरे दिन का 3 घंटा हरियाणा के लिए फिक्स है। मैं आप सारा जो काम करते हो, सारा आप जा रहे हो। मैंने बड़े बड़े लीडर को जो अपने गांव में बहुत जमींदार है, जिनका अच्छा रसूख है, उनको मैंने देखा कि खंबे में चढ़ के झंडा लगाते हुए। गलत तो नहीं कह रहा मैं। आपने विजिबिलिटी की और उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट जो था डोर टू डोर का, आपने 10 से 15 दिन के अंदर हरियाणा के एक कुरुक्षेत्र में, खास करके कुरुक्षेत्र के एक गांव के एक घर में आपने बातचीत की और आपके एक घर में जाने से ही जो ये बदलाव आया, 10 से 15% का जो आप पहले पीछे चल रहे थे, अब आप उसको कवर किए हो, तो इसमें आपका ही योगदान है। आप सबको मैं नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द से आपको बताऊं कि आप क्या हो और आपने क्या कर दिया है। दोस्तों, हमारे पास लगभग 35 दिन बचे। 35 दिन हमारे पास बचे हैं। 5 दिन को अगर हम छोड़ दें, 5 दिन चुनाव के आसपास की जो एक्टिविटी होती है वो करेंगे, तो कुल मिलाकर 30 दिन बचता है ना। अब इस 30 दिन को अपने को ऐसा करना है कि अभी हमारी बढ़त जो 2% की है, इसको कम से कम अपने को 10% की अभी करनी है। पक्की बात। और मेरा यह मानना है कि यह हम गुप्ता जी के लिए नहीं कर रहे हैं, यह हम पार्टी के लिए भी नहीं कर रहे हैं, यह हम अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, हरियाणा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि इस 30 दिन को एक एक दिन का प्लान बनाएंगे और एक दिन का हिसाब इन भाजपा वालों से लेंगे। दोस्तों, अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो है चौपाल बैठक। इस चौपाल एक मिनट रुकना।
इस चौपाल बैठक में करना क्या है ये एक बार समझ लेते हैं। तो अभी आप डोर टू डोर गए थे हर घर में, इसके बाद अब अभी हम डोर टू डोर नहीं जाएंगे। इसके बाद हर गांव में एक चौपाल होता है, एक कॉमन एरिया होता है ना, क्या बोलते हैं, चौपाली बोलते हैं, चौपाली बोलते हैं। थेयाई बोलते हैं, थेयाई, हाँ, हाँ, थेयाई, हाँ। तो जो चौपाल है थेयाई है, यहां पर पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और उनको इकट्ठा करके फिर उनके साथ बातचीत करेंगे। अब इस बार जितने सर्कल प्रभारी बने हुए हैं, आपको लीडर की भूमिका निभानी पड़ेगी। मैंने पहले आपसे झंडे लगवाए, उसके बाद आपको कार्यकर्ता जैसे घुमाए। अब मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे वक्ता बनो और एक अच्छा लीडर बनो। इस बारी थेयाई में, चौपाल में मीटिंग करेंगे, गांव के सब लोगों को इकट्ठा करके, और आप फर्राटेदार भाषण दो, ऐसा भाषण दो जैसा कोई ना दिया हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने नेतृत्व की क्षमता का परिचय दो। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने 5 गांव के लिए आप शेड्यूल बना दो कि भाई फलाने तारीख को फलाने गांव, फलाने तारीख को फलाने गांव, फलाने तारीख को फलाने गांव, और अगले ही दिन सभी को इन्फॉर्म कर दो उस गांव की जो टीम होगी कि भाई फलाने तारीख को सभा करेंगे वहां पे आपके गांव में, फलाने तारीख को। पहले से 4 दिन 5 दिन पहले से उस गांव की टीम को मालूम हो कि फलाने दिन आप वहां पे चौपाल पे आ रहे हो। और जिस दिन भी आप छोटी सभा करो, बैठक करो, उस दिन सुबह से जाके एक एक घर को निमंत्रण देना है। किसी को भी बुलाने पे, सबसे किसके घर में ब्याह में, शादी में जो लोग आते हैं ज्यादा, तो वो कैसे होता है? जो ज्यादा न्योता देता है, अच्छा न्योता देता है, उसके यहां ज्यादा आते हैं। कई लोग वो स्कूटर में जा रहे हैं, रास्ते में मिल गया, हाँ भी आप भी आ जाना, वो थोड़ी आता है। वो कहता है जी राह चलते दे दिया, मैं घर थोड़ी ना आया था। आप अगर ऐसे ही न्योता दे दोगे, भाई वहां पे सभा है, मैं भाषण दूंगा, आप आना, तो कोई थोड़ी आएगा। आपको उसके घर, एक एक घर में जाना पड़ेगा। और जो ये पर्चा है, आपको एक पर्चा देंगे, अब नया वाला पर्चा, पुराना पर्चा उपयोग नहीं करना है। वो ऐसा पर्चा रहेगा, दिख रहा है क्या लिखा है? ये एक फोटो अपने आप में इनको निस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त है। इनको ये लगता था कि केजरीवाल को जेल में बंद कर लेंगे तो उसका प्रचार रुक जाएगा। ओ मतिमंद, अब तो केजरीवाल को हिलने की भी जरूरत नहीं है, उसका ये फोटो ही प्रचार कर रहा है। इसके पीछे जो अन्याय जुल्म इन्होंने किए हैं वो लिखा हुआ है। एक एक घर में ये पर्चा बांट के आप उसको निमंत्रित करना कि चौपाल पे जरूर आना। सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल एक लीडर का नहीं है, सवाल देश का है, सवाल हरियाणा का है। अगर मेरी बात होती तो आप नहीं आते, चल जाता। अगर पार्टी की बात होती आप नहीं आते तो चल जाता। पर अब तो देश की बात है, हरियाणा की बात है, सबको आना है, सबके हाथ जोड़। और ये मत सोचना, एक चीज मैं बताऊं, कई लोगों को ये लगता है कि ये भाजपा वाले हैं, ये फलाने वाले हैं, ये ढिक में। आजकल अंदर से सारे केजरीवाल वाले हैं, वो तैयार बैठे हैं। ऊपर के प्रारूप में मत जाना पहले कौन क्या था। आज जो भी पहले जो भी रहा हो, अंदर से सब केजरीवाल मैं हो चुका है। सबको बुलाना, सबको हाथ जोड़ के निमंत्रण देना। अपने मन में कभी ये मत लाना कि इसको बुलाऊंगा, इसको नहीं बुलाऊंगा, नहीं, सबको बुलाना है। तो चौपाल में बैठक लगेगी, उस चौपाल पे बैठक होके इस पॉम्पलेट के पीछे में जो बातें लिखी है, अलग से और कोई बात नहीं है, अलग से और कोई
अलग से और कोई बात नहीं है, इसी बात को बोलना है जो इस पे लिखा हुआ है। जो मैं कह रहा हूं उसी बात को आपको बोलना रहेगा, और बोलने के बाद सबका आशीर्वाद लेके अंत में एक संकल्प लेंगे। तो आज के बाद से गुप्ता जी, जो हमारी यात्राएं होंगी वो संकल्प यात्रा होगी, जो सभाएं होंगी वो संकल्प सभा होगी, जो मीटिंग होगी वो संकल्प मीटिंग होगी। और संकल्प क्या है, किस चीज का संकल्प है, मैं पढ़ता हूं, आप सुनना। इस पे हम हर जगह शपथ लेंगे और शपथ दिलाएंगे, और इस शपथ में रहेगा, पहले मैं बता देता हूं आपको। मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। किसानों के साथ भाजपा द्वारा किए अन्याय और जुल्मों का जवाब देने में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं और मेरा पूरा परिवार जुल्म का जवाब वोट से देंगे। हमारी बहन, बेटियों, माताओं के साथ जो अन्याय हुआ, जो जुल्म हुए, उन जुल्मों का जवाब देने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं और मेरा परिवार जुल्म का जवाब वोट से देगी। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के साथ हुए अन्याय और जेल का जवाब देने में मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं और मेरा पूरा परिवार जुल्म का जवाब वोट से देगी। आज हरियाणा को इन तानाशाहों के जुल्मों से मुक्ति दिलाने के लिए हम सब जुल्म का जवाब वोट से देंगे। ये संकल्प है हमारा। अब हमारी जो चौपाल पे मीटिंग होगी, चौपाल बैठक होगी, तो उसका नाम चौपाल संकल्प बैठक होगी। गुप्ता जी की यात्रा होगी, वो संकल्प यात्रा होगी। जो सभाएं होंगी वो संकल्प सभाएं होंगी। जो मीटिंग होगी वो संकल्प मीटिंग होगी। हर चीज, हर काम ये संकल्प लेकर करेंगे और जनता से संकल्प दिलाएंगे। भाई, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी अकेली की नहीं है, या आपके अकेले की नहीं है, या किसी एक के अकेले की नहीं है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और जनता अगर एक बार इकट्ठी हो गई तो तानाशाह चाहे जितना भी बड़ा हो, धूल में मिलना उसकी नियति होती है। तो इस चौपाल बैठक की शुरुआत करेंगे। आपका सबसे पहले शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल में आप अपना तारीख और जगह तय कर लेना। पीछे आपको एक बैकड्रॉप देंगे, उस पे बैकड्रॉप आप लगा देना। निकालो। चौपाल बैठक रहेगा और संकल्प की प्रति आपको अलग से देंगे, जो संकल्प आपको लेना रहेगा। तो ये पीछे लगाकर आप वहां पे बैठक करेंगे। जो बातें करनी है वो इस पे लिखी हुई है। पूरे गांव में इसको सर्कुलेट करेंगे। कई जगह पर ऑलरेडी गांव के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी उठा रखी है। अब इस जिम्मेदारी को कि भाजपा को उस गांव में ही घुसने नहीं देंगे, ये जिम्मेदारी कई गांव के लोग उठा चुके हैं, है ना। अब इस जिम्मेदारी को एक एक घर में जनता उठाएगी और इनके जुल्मों का जवाब वोट से देगी। आप सारे आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप अपना घर बार छोड़ के अपने पैसे से अपना पसीना बहा रहे हो इतनी गर्मी में। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप कभी ये मत सोचना कि बेकार में जा रहा है। ऊपर वाला देखते रहता है। इंसान गलती कर जाता है, मैं गलती कर जाऊंगा,
गुप्ता जी गलती कर जाएंगे, पार्टी गलती कर जाएगी, लेकिन ऊपर वाला गलती नहीं करता है। वो किस्मत पे लिख देता है कि जहां जहां तेरा पसीने का बूंद गिरा है वहां वहां तेरा नसीब लिखा जाएगा, और वो ऊपर वाला लिखता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरी जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी है तो मैं कम आ पा रहा हूं, लेकिन जब तक आप बैठे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और आपका केजरीवाल शेर है, शेर। कल मैं जब मैं मिला तो चेहरा चमक रहा था ऐसे, भले ही उनको एक छोटे से जगह पे ऐसे कैदी जैसे रखे हुए थे, चारों तरफ पुलिस थी, पर आपका शेर ऐसे चमक रहा था कि देखते बन रहा था। और मैं उनको ये आश्वस्त करता हूं कि हमारे पास उनके जितनी न बुद्धि है, न सामर्थ्य है, न उनकी जितनी क्षमता है, लेकिन उन्होंने जितनी भी शिक्षा दी है इतने दिनों में, जो भी हमें सिखाया है, पूरी ईमानदारी से उसका पालन करके मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, मैं 24 घंटे काम करूंगा। मुझे भी आपका ये सहयोग चाहिए कि अब आने वाला 1 महीना हम सबको जी जान लगा दें। जोरदार एक बार नारा लगाएंगे, नारा लगा के फिर मीटिंग का समापन करेंगे। भारत माता की, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। जुल्म का जवाब, जुल्म का जवाब, जुल्म का जवाब, जुल्म का जवाब अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। जुल्म का जवाब, जुल्म का जवाब, जुल्म का जवाब अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाके बता दो तानाशाहों को, उन्होंने ये जिससे भी पंगा लिया है ये उनके अंत का शुभारंभ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगीत के लिए अपनी जगह पर खड़े होइएगा। राष्ट्रगीत के बाद सभा का समापन करेंगे। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे।